तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का, आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारियों का एक नए और बेहद इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अलग अलग स्कीम्स में, अलग अलग योजनाओं में सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। इसी के संबंध में हमें बिहार के एक जिले से खबर प्राप्त हुई है, जिसके मुताबिक बिहार के सीवान जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए के लगभग जो है उसकी राशि की स्वीकृति दे दी गई है। अच्छी बात यह है कि बिहार के सीवान जिले में बहुत सारे आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन पहले ही बन चुका है और केंद्रों के लिए भवन बनाने का पैसा पास हुआ है। चलिए डिटेल में हम आपको दिखाते हैं कितने भवन के लिए कितना पैसा पास हुआ है और एक आंगनबाड़ी केंद्र के लिए कितना पैसा सरकार इसमें दे रही है। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, खबर का जो बड़ा सा शीर्षक है बिहार के सीवान जिले से हमें प्राप्त हो चुका है। शीर्षक में ये लिखा गया है कि 31 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ 86 लाख रुपए आवंटित हो चुके हैं, यानी कि इस पैसे का खर्च अब किया जा सकता है। तो आखिर 1 करोड़ 86 लाख रुपए में कितने भवन बनने वाले हैं, एक भवन के लिए कितना पैसा सरकार यहाँ पर दे रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सरकार कहीं भी किसी विभाग में योजना में कमी नहीं कर रही है। पेमेंट भले ही 2-4 महीने आगे पीछे आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन योजना लगातार चलनी चाहिए क्योंकि वो सीधे लाभार्थियों से जुड़ी हुई है। लिखा गया, भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण में जमीन की अनुपलब्धता सामने आ रही है। लिखा गया है कि जिले में 3860 आंगनबाड़ी केंद्र चलते हैं। सीवान जिले में इतने केंद्रों में से 510 के पास अपना पहले से ही भवन है, जो काफ़ी अच्छी बात है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 80 भूमिहीन आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए आईसीडीएस निदेशालय ने अपनी स्वीकृति दी है। इस क्रम में 31 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए विभाग को आवंटन भी प्राप्त हो चुका है, यानी पैसा आ चुका है। दरअसल जिले में अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्रों का भवनहीन होने के पीछे भवन निर्माण के लिए भूमि की अनुपलब्धता मुख्य समस्या बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अधिकांश केंद्रों के पास अपनी जमीन नहीं है। जमीन कहाँ से होगा? सेविका कोई उतनी हर जगह अमीर नहीं है। मैक्सिमम 99% सेविका उतनी अमीर नहीं है जिनके पास अपना बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद हो और उस ज़मीन पर भवन बनाया जाए। मैक्सिमम जगहों पर किराए पर ही केंद्र चल रहे हैं। लिखा गया है कि इस समय हजारों स्कूल, सामुदायिक भवन भी अन्यत्र चल रहे हैं। दूसरी तरफ भवन निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि नहीं मिल पा रही है। इस क्रम में प्रशासनिक व स्थानीय उदासीनता भी सामने आ रही है। कारण यह है कि भूमि चिन्हित होने के बाद भी सीओ से एनओसी यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने में देरी से और स्थानीय लोगों का सहयोग न मिलना एक प्रमुख कारण है। इसलिए ज़मीन तो है लेकिन रिकॉर्ड कागजी कार्रवाई में है। हालांकि 3860 आंगनबाड़ी केंद्र सीवान जिले में चलते हैं। 500 से अधिक केंद्र पहले ही जो है उनका अपना भवन बन चुका। 80 केंद्रों के लिए और भवन बनाने के लिए स्वीकृति है। इसमें से 31 भवनों के निर्माण के लिए 1 करोड़ 86 लाख रुपये आ चुके हैं। 1 करोड़ 86 लाख रुपए को आप 31 से डिवाइड कीजिएगा तो एक केंद्र के लिए लगभग टोटल जो है 6 लाख रुपए आते हैं। तो इस हिसाब से एक केंद्र के लिए विभाग ने 6 लाख रुपए दिए हैं। अन्य जो पैसा है मनरेगा विभाग और भी कुछ मिलाकर कुल मिलाकर 8 से 10 लाख रुपए में एक भवन का निर्माण होता है। और यकीन मानिए जहाँ पर अच्छे तरीके से होता है काफ़ी अच्छा दिखता है। 12-12 लाख रुपए लगभग खर्च होते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर आवंटन प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा जो है ये निर्माण कई जगह शुरू होता है, लेकिन फाइनल कब होता है हो पाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो ये भवन निर्माण की स्वीकृति मिली है। यहाँ पर बच्चे भी पढ़ रहे हैं। उम्मीद करूँगा कि आपके यहाँ केंद्र अच्छे तरीके से चल रहा होगा। फाइनली इस छोटे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।